नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। छबड़ा पुलिस ने 8 वर्षों से फरार एक स्थायी वारंटी को इंदौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 12 एसपी अधीक्षक ने बताया कि प्रदीप सोनी, जो छबड़ा में ज्वेलर्स की दुकान चलाता था, 12 से 13 साल पहले कस्बे के अन्य व्यापारियों से सोने में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपए उधार लेने के बाद चेक बाउंस होने पर लगभग 8 साल पहले गायब हो गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह इंदौर में मौजूद है। टीम ने गहन छानबीन के बाद उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छबड़ा से फैसल पठान की रिपोर्ट। देवली के चर्च और क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजारों में वाहनों की लंबी लाइनें लगने से सड़क अक्सर जाम रहती है। बीते दिन करीब 10 मिनट तक यातायात पूरी तरह रुका रहा। लोग बाजार में वाहनों को सड़क पर ही खड़ा करते हैं, जिसमें पिकअप, टेम्पो और जीप शामिल हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है। स्थानीय दुकानदार और आमजन दोनों का समस्या से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। रेवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय देवली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कालिका यूनिट की पुलिसकर्मी रजिया ने छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। उसके उद्देश्य छात्राओं को किसी भी आपदा स्थिति में स्वयं की रक्षा करने के सक्षम बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न तकनीकियों का अभ्यास किया। साथ ही देवकन्या महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता सत्र में छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा और अपराधों के प्रति भी प्रशिक्षित किया गया। उन्हें राजयोग सिटीजन ऐप के नीट हेल्प फीचर और अन्य उपयोगी विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल अपराध, साइबर क्राइम और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी छात्राओं को जागरूक किया गया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। चाकसू बाईपास स्थित एक निजी होटल के सामने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लूलाल कुमावत के नेतृत्व में चाकसू विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर से कोटा जाते समय साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर चाकसू ब्लॉक और माधेराजपुर ब्लॉक के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि संगठित होकर आगामी चुनाव में एकता का परिचय देना आवश्यक है। स्वागत समारोह में प्रकाश चंद बैरवा, रामलाल चौधरी, सतीश सैनी, केदार सुरजन सिंह बरोडिया, सुरेंद्र सांवरिया सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत की खुशी में भीलवाड़ा भाजपा जिला संगठन द्वारा वरिष्ठ नेता पेंटर सूजर की उपस्थिति में स्थानीय सूचना केंद्र पर भव्य आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ जश्न मनाया गया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोर्दिया ने बताया कि इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पेंटर सूरज ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की शक्ति और प्रतिनिधि बताया। जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा परिवार को बधाई देते हुए हम सभी मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चूरू के बिदासर में लंबे समय से मानकसर तालाब पर स्थित जोहड़ मजदूर ग्रिफाई आम भूमि को रिको औद्योगिक क्षेत्र के लिए गलत आवंटन कर औद्योगिक गतिविधियां स्थापित करने के लिए प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फैसला सुनाया। जस्टिस रेखा बुराना और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेगनी के समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद रिको क्षेत्र के व्यवसायियों में खुशी की लहर और आतिशबाजी का जश्न मनाया गया। बिदासर से इस्माइल सोलंकी की रिपोर्ट। एरिया में जो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, उसके बाद जितना ज़्यादा व्यापार में बढ़ोतरी मिली है, दूसरा सरकार से भी हमें विशेष उम्मीद है कि अब की बार बजट सत्र में बिदासर रिको को विशेष योगदान मिलेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारा ये रहेगा, आसपास का जो कृषि का एरिया है, जैसे बजट सत्र में कृषि उपज मंडी की नई सौगात मिली है, तो 2025
यकीनन माने तो विकास के लिए बिदासर के लिए ऐतिहासिक साल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये रहेगा कि मजदूर, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, जितने भी बिदासर के लगभग हज़ारों व्यक्तियों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। तो कोर्ट का हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनको अपने हाथों से प्रणाम करते हैं कि इतने आदमियों की जो घर और याचिका उनके चल रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, सरकार से विशेष हमारा निवेदन रहेगा कि रिको बिदासर को जो 25 साल से बैकवर्ड रहा है, तो इसको आप अपनी सुविधाओं से इसको आगे लेके आए, व्यापारियों को प्रोत्साहन दे, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए प्रोत्साहन दे, अच्छा इनको अलग से कुछ छूट प्रदान करे जो रिको हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। धन्यवाद। हाई कोर्ट ने हमारे 54 फैक्ट्रियों के सहयोग में और 3000 मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया है और इससे बिदासर में और ज़्यादा फैक्ट्री लगेगी। औद्योगिक क्षेत्र सरकार सभी उद्योगपतियों को बधाई और इस ऐतिहासिक फैसले से बिदासर में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। शहीद मुकुट बिहारी मीना राजकीय महाविद्यालय खानपुर में 1 सितंबर से ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण में महाविद्यालय में अनायत 50 छात्राओं के प्रथम बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का संचालन अंकिता अग्रवाल, महिला हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल कंचन, रचना और शारदा की टीम कर रही है। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में छात्राओं को बेसिक वार्म अप, मूल आत्मरक्षक तकनीकियां जैसे कि पंच, किक, ब्लॉक, हाथ पैर, घुटने और कोहनी का सही इस्तेमाल सिखाया गया। प्रशिक्षण संयोजक उषा जैन ने छात्राओं को आत्मरक्षा की आवश्यकता और किसी भी खतरे का सामना साहस व आत्मविश्वास से करने की जानकारी दी। प्राचार्य ने बताया कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सप्ताहों में छात्राओं को हमले की स्थिति में पकड़ से मुक्त होकर बचाव करना, सुरक्षा रणनीतियों का उपयोग करना और सेफ्टी पिन, स्प्रे पेन जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग सिखाया जाएगा। 24 कार्य दिवस का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।